आज हम बात करेंगे इंडियन फूड सिक्योरिटीज, भारतीय खास सुरक्षा पे। दोस्त, जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत सरकार प्रेजेंट टाइम में आत्मनिर्भर देश बन चुका है खाद्य व्यवस्था में स्पेशली। दोस्तों, जो इंडियन फूड सिक्योरिटीज है सन 1980 के दशक में आत्मनिर्भर हो गया था खाद्य सुरक्षा में। जो भारत की जो भूमि अहमिका है, ये हर जन धन लोगों को फूड पहुंचाना था, क्योंकि जो भारत की आबादी है ये पूरे विश्व में सेकंड स्टेज पर अल्पपोषित है। भारत देश दूसरे नंबर पर अल्पपोषित कंट्री में आता है, क्योंकि जो भारत देश है आज 23% से ज़्यादा लोग आज BPL बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर आते हैं। मतलब जो 23% से ज़्यादा जनसंख्या है आज भी भारत देश में BPL के नीचे आते हैं, जिनको येलो अथवा रेड कार्ड जो राशन कार्ड प्रोवाइड किया जाता है। क्योंकि जो भारत सरकार है इस अल्पपोषित को दूर करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अहम निभाया है। दोस्तों, फिर हम देखेंगे जो भारतीय खाद्य सुरक्षा है 1980 के दशक में आत्मनिर्भर देश बन गया था, क्योंकि भारत देश आज अल्पपोषित देश है। विश्व के सेकंड नंबर पर भारत देश अल्पपोषित देश में काउंट किया जाता है। और जो भारत की खाद्य सुरक्षा है इसमें बहुत बड़े बड़े स्टेप लिए गए थे, क्योंकि जो खाद्य सुरक्षा को और अपग्रेड करने के लिए 1960 में नॉर्मन बोरलॉग जो साइंटिस्ट थे जर्मनी के, उन्होंने जो हरित क्रांति का उत्पादन किया था 1965 में। जो भारत देश ने 1965 में भारत देश ने जो हरित क्रांति पर कृषि करना प्रारंभ कर दिया गया था, क्योंकि जो भारत देश की अहम भूमिका थी वो प्रोडक्शन ज़्यादा करना था, क्योंकि भारत देश की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। इस समय आज भी भारत देश की जो आबादी है, भारत सरकार दो कामों पर नाकाम रही है, आज भी नाकाम है। भारत देश में फर्स्ट है एक जो जनसंख्या वृद्धि है, इसको कंट्रोल करने में नाकाम रही है। और दूसरा है जो रोजगार देने में नाकाम रही है। दोस्तों, जो भारत देश है आज भी जनसंख्या वृद्धि और रोजगार देने में नाकाम रही है, क्योंकि भारत की पॉवर्टी लाइन 23% से भी ज़्यादा है। दोस्तों, सन 1911 में ये एक अहम हिस्सा आया था, जो भारत देश को एक इंडस्ट्रियल के रूप में डेवलप करने के लिए सभी जो सेक्टर्स हैं, जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर हैं, उनको प्राइवेटाइजेशन करने के लिए। तब से जो भारत देश है, भारत देश में अभी दो सेक्टर को छोड़कर पहला एक अनुसंधान केंद्र और दूसरा है कुछ आंशिक पार्ट है रेलवे का। इनको छोड़कर ये दो क्षेत्र छोड़कर बाकी सभी सेक्टर को प्राइवेट कर दिया गया है, क्योंकि अनुसंधान जो है ये प्राइवेट नहीं रख सकते हैं। और जो दूसरा रेलवे है, इसका कुछ आंशिक पार्ट वो प्राइवेट में किया है, और बाकी जो मेन रेलवे है उसको सरकार के ही हित में है, सरकारी वर्क ही है, सरकारी दफ्तर ही है। दोस्तों, अभी हम बात करते हैं खाद्य सुरक्षा की। 2006 में एक एक्ट आया था, FSSAI एक्ट। दोस्तों, ये 2006 में आया था, क्योंकि जब ये एक्ट आया था उस समय जो भारत की इकोनॉमी थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि जो प्रेजेंट टाइम में इकोनॉमी थी 17.4% है। भारत की आबादी जो है उसमें जो आर्थिक इकोनॉमी है, जो GDP है,
है जीडीपी वो 17.4% है, लेकिन भारत में जो इंडस्ट्रियल पर डेवलप है, जो सर्विस सेक्टर में है, 49% जो लोग हैं इसमें आज भी जो इस जीडीपी से अपना वर्क करते हैं, इस जीडीपी का कमाया हुआ खाते हैं लोग खरीद कर, क्योंकि जो भारत देश है ये कृषि प्रधान देश माना जाता है, लेकिन आज के डेट में सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो सर्विस सेक्टर में हैं, सर्विस सेक्टर में, और उसके बाद इंडस्ट्रियल में है। इंडस्ट्रियल मतलब इंडस्ट्रीज में है, सर्विस सेक्टर में सबसे ज़्यादा है, इंडस्ट्रीज में है, क्योंकि जो इनका आर्थिक वृद्धि हुई है, जो जीडीपी हुई है उनका 73.9% जो सर्विस सेक्टर से हुई है, 37.5% जो है वो इंडस्ट्रियल से होती है, 17.4% जो है ये कृषि से होती है। कृषि भारत देश कृषि प्रधान देश माना जाता है, इसीलिए भारत की सबसे ज़्यादा आबादी जो 55% से भी ज़्यादा लोग कृषि पर निर्भर रहते थे। इसलिए जो भारत देश है 1970 के 80 के दशक में जो आत्मनिर्भर देश बन गया था। ये जो 6 5-ईयर प्लान था, 6th 5-ईयर प्लान में आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो 5-ईयर प्लान था, 12th 5-ईयर प्लान, उसमें जो 6th 5-ईयर प्लान है उसमें जो आत्मनिर्भर बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जो इंडस्ट्रियल है, सेक्टर्स है, इन सभी को छोड़ते हुए सबसे ज़्यादा भारत देश ने कृषि पर फेवर किया था। लेकिन इसके बाद जो भारत देश है सबसे ज़्यादा सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्रियल में आने लगा, क्योंकि जो गांव में इनकम कम होने की वजह से लोग सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्रीज में काम करना ज़्यादा पसंद करते थे। दोस्त इसके साथ जो इंडियन फूड सिक्योरिटीज है, इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है भारत सरकार द्वारा। सरकार ने जो बाल विकास का उत्पादन किया है, एक योजना बनाई है बाल विकास के अंदर जो प्रेग्नेंट लेडीज वो भी आ जाते हैं, जो स्तनपान कराते हैं बच्चों को भी आ सकते हैं, जो स्मॉल बेबीज हैं बाल विकास में जो जन्म लेते हैं वो आते हैं। और उसके बाद में बहुत सारे जो एक्ट भारत सरकार द्वारा लाया गया, महात्मा गांधी मनरेगा लाया गया, मनरेगा के अंदर जिसमें बहुत सारा रोजगार दिया गया। और इसके साथ ही दोस्तों जो भारत सरकार में जो अहम भूमिका निभाई गई वो कृषि कार्य पर ध्यान दिया गया और वुमेन एम्पावरमेंट पे भी ध्यान दिया गया, क्योंकि FSSAI जो है फूड सिक्योरिटी काउंसिल्स ऑफ इंडिया, ये FSSAI ये फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 2006 में जब लागू किया गया था, इस समय जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाने के लिए लागू किया गया था, कि भारत की खाद्य सुरक्षा को और इम्प्रूवमेंट करने के लिए। दोस्तों बस आज के टॉपिक में इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।